राशिद अली न्यूज़ ओ क्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं लोपसांग ग्यासो जी, जो हमारे तवांग डिस्ट्रिक्ट के आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे पहले लोपसांग जी को हमारे न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगा कि जो आप 3 महीने से जो लैंड एलाटमेंट के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसके बारे में अनजान है अभी भी, और लैंड एलाटमेंट क्या है पता नहीं है उनको। तो सबसे पहले आप लैंड अलॉटमेंट के बारे में कुछ बोलिए। लैंड अलॉटमेंट जो ऐसा होता है कि हमारा यहाँ जो गवर्नमेंट का ज़मीन है, तो उसमें जिस जिसको रहने का ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, तो 18 साल से जो ऊपर है, ताउंग डिस्ट्रिक्ट का वासी हूँ, ताउंग डिस्ट्रिक्ट का ही होना पड़ेगा रहने वाला रेजिडेंट, तो वो अप्लाई कर सकता है। और वो अप्लाई करते वक्त भी एक बार में एक फैमिली को एक ही दिया जाएगा, तो उसको मल्टीपल देने के लिए कुछ सुविधा नहीं है। तो अगर मल्टीपल देने से वो जो इलीगल हो जाता है। जी जी। उसके बाद जो अभी आप 3 महीने से जो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, इसमें लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो अभी तक क्या रिजल्ट आया इसके ऊपर? अभी पिछले 3 महीने से फर्स्ट आरसू की तरफ से डीसी मैडम को पूरा इसके बारे में उन लोग ने एप्लीकेशन दिया, अल्टीमेटम दिया, सब कुछ किया। इसके बाद में कुछ बात नहीं बना। फिर हम लोग ने मेरी तरफ से फिर हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसमें रिकन्सिडरेशन एंड रीवेरिफिकेशन बोल के, क्योंकि गलत बहुत हुआ था, तो उसको वेरीफाई कीजिए, रिकन्सिडर कीजिए बोल के। तो उसमें भी उसके साथ ही साथ आरटीआई भी दिया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसके तहत किस किस को मिला है, कैसे मिला है। और इसके बाद में फिर ये जो दिया था 16 जुलाई को, फिर इसके बाद में आरटीआई आने के बाद में फिर मैडम से अभी 2 हफ्ते पहले, लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तो उस टाइम में भी उनको हम लोग ने लिख के दिया कि इसमें मल्टीपल अलॉटमेंट टू सिंगल फैमिली बहुत है बोल के, तो इसको पूरा कैंसिल किया करने से अच्छा है अगर ऐसे नहीं होने से भी रिकन्सिडर करके, वेरिफिकेशन करके, जिस चीज़ का डबल ट्रिपल चारपल है उसको ख़त्म करके, तो उसके जगह में जो बहुत साल से जो जीनिन लो है अप्लाई करके रखा हुआ है, कि कोई 20 साल से, कि कोई 18 साल से, कोई 25 साल से, ऐसे करके जो बैठा हुआ है, तो उन लोगों को कंसिडर करने से अच्छा है बोल के बोला था। मगर उसमें भी कोई डीसी मैडम ने एश्योरेंस दिया था कि मैं पूरा तहकीकात करेगा बोल के, तो वो एश्योरेंस तो पहले बार भी दिया था और इस बार भी दिया था। मगर फिर उस दिन हम ये मंडे में जाके डीसी मैडम से मिला, तो फिर डीसी मैडम का इतना क्लियर कुछ नहीं था, तहकीकात क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, उसके बारे में तो कुछ बात नहीं बोला। सिर्फ वही बोल रहा था डबल ट्रिपल किसका है वो लेके आओ, ऐसे कुछ नाम लेके आओ बोल रहा था। तो मेरे को लगा है कि एक आईएएस ऑफिसर की तरफ से एक बिल्कुल एक कुछ एक्शन दिखा नहीं जा रहा है, क्योंकि उसी में पूरा लिस्ट है इधर से इधर अगर फॉरवर्ड किया वाला जो, तो उसी के अंदर पूरा है जो डबल ट्रिपल है, तो अगर वो ढूंढने से हो सकता है तो उसमें। और डीसी मैडम से मैंने ये भी कहा था कि मैप भी नहीं दिया, बिना मैप का कैसे करेगा, और उसमें फिर बोर्ड भी नहीं बिठाया था। आरटीआई में इन लोग ने लिखा कि नॉन अवेलेबल बोर्ड, जो बिना बोर्ड का तो आप लोग भेज ही नहीं सकता यहाँ से। तो ये सब में सेटिस्फाई नहीं रहा, और सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं रहा। और कल फिर एक बात सुनने में आया है कि यहाँ का विधायक के छोटा भाई नीचे जो डायरेक्टर ऑफिस में बहुत दौड़भाग कर रहा है, और वहाँ काफ़ी हद तक ये फाइल आगे बढ़ चुका है बोल के, तो बहुत दुख लगा, क्योंकि यहाँ इतना तकलीफ हो रहा है पिछले 3 महीना से। 1 महीना से ज़्यादा तो आरसू ने इस पर लड़ा था, इसके बाद में पूरा 2 महीना से ज़्यादा हम लोग ने लड़ा है। तो इतना ज़्यादा समय बीतने के बावजूद भी इधर इतना स्ट्रगल कर रहा है, मगर कोई वो नीचे जाके ऐसे प्रोसेस करना, मतलब तो ये तो खुलेआम गुंडागर्दी जैसे हो रहा है। क्योंकि इस विषय पे एक एक फैमिली को डबल ट्रिपल चारपल ऐसे मतलब अलॉटमेंट दिया गया है। और ऑन द अदर हैंड ये बहुत दुख की बात है कि आम जनता जब ऑफिस में गया, तो जब वो अलॉटमेंट हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि आम जनता को तो इन लोग ने फॉर्म तक नहीं दिया। और ये अलॉटमेंट का जब प्रॉब्लम शुरू होने से पहले 1 महीना पहले फाइल मूवमेंट हो रहा था वहाँ लैंड मैनेजमेंट में, एलआर में, तो मैंने उधर जाके बोला कि देखो आप लोग
फाइल मूवमेंट कर रहा, अच्छा नहीं होगा रे, अब ऐसे ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं करने से नहीं होगा रे बोला। तो उन लोग ने बोला है कि सीएम साहब ने 5-6 तो एक्सटेंशन के लिए जो घर बन के 2-3 मीटर जो किसी का एक्सटेंड हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ है, दूसरा नया बिल्कुल एक भी रेगुलराइजेशन आज कुछ भी नहीं है बोल के उन लोग ने बोला था। तो 1 महीने के बाद में जब डीसी जा रहा था सुबह जो मुझे पता चला था, तो इसके बाद में ये प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा अच्छा, जी जी। तो आपने जैसे कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग 2-3 लैंड ओनर में नौकर के रखा है, लैंड वो लेके रखा है, तो इनमें क्या कहें, अभी एक फैमिली क्या सिर्फ एक ही लैंड ले सकता है क्या? इसके ऊपर भी कुछ आप बोलें। हाँ, ये अभी ऐसा है कि एक बार जब अलर्ट होगा ना तो आप देखिए वो ज़मीन तो पूरा को ज़रूरत है ही है, तो किसी को आप 2-2 देगा, 3-3 देगा, किसी 4-4 देगा, और ऑन द अदर हैंड किसी को फॉर्म तक नहीं देगा, और वो भी बाहुबली जो दम वाला है, जो पैसा वाला है, तो उनको 3-3 4-4 दिया जा रहा है। और आम जनता जो गरीब है पिछले 20-30 साल से यहाँ एप्लीकेशन फाइल करके रखा हुआ है, किसी का एक बार अप्रूव होगी, रिजेक्ट होगी बैठा हो, फिर रिजेक्ट किया था इन लोग ने बेमतलब में, उसमें कोई दूसरा ने गड़बड़ करके, तो उस बेसिस पे बोर्ड का गड़बड़ है बोल के, जैसे 2007 में डीसी कापाकोले के समय में बोर्ड पूरा बिठाया था, इसका बाद यहाँ से पूरा पास करके नीचे भेजा था, मगर उसका बीच में प्रोटेस्ट हुआ था कि बोर्ड ने गड़बड़ किया है। तो बोर्ड ने गड़बड़ किया है, जैसे चिल्ड्रेन पार्क है और पब्लिक यूटिलिटी बहुत था इधर में, अभी जो डीसी के रेजिडेंट जो बना है डीसी बंगला ये, और फिर वो पीडब्ल्यूडी का एक्शन के सामने में जो ऑलरेडी जो जंगल है, जंगल वाला पार्क जो है, ये ऐसे ऐसे करके बहुत कब्जा हो रहा है बोल के, तो बोर्ड की तरफ से ये पूरा अलर्ट दिया है, तो ये गलत हुआ है बोल के। उस समय का जो जिनिन कोई था जो बहुत सा था कि जिसका ऐसे कुछ हिंड्रेंस नहीं था, जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर का सामने भी नहीं था, ये इन लोग पूरा को एक ही बार में खारिज कर दिया क्योंकि बोर्ड का गलती हुआ है बोल के। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार भी बोर्ड ने, है ना, अंदर में पैसा का लेन देन और ये सब कुछ करके एक फैमिली का 2-2, 3-3, 4-4 दिया है, और एक्सटेंशन में भी 2-2, 3-3 है, तो ये सब उन लोग ने गलती किया है। तो इस बार क्यों कैंसिल नहीं होगा, ये मैं एकदम ताजुब लग रहा है। और अभी डीसी मैडम से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, और यहाँ के विधायक लोग भी मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी को इतना ज़्यादा दिया जाएगा, किसी को बिल्कुल बैठने का जगह तक नहीं होगा, तो ये कितना हद तक सही है। मैंने ऐसे जैसे दिखाया है तो उसमें 2 चीज़ बहुत गलत हो रहा है। एक जो जैसे अभी नाला जितना है, तो नाला जो तो क्या होता है कि वाटर वे होता है, तो उसको रोका नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ तो फिर अलर्टमेंट भी देना नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर जो होता है DDMO, तो उसके तरफ से NOC चाहिए। मगर तो जो नाला का ऊपर ये घर जो बन रहा है, तो उसको NOC कैसे दिया है? क्योंकि डिजास्टर जब होगा, फ्लड होगा, तो आप लोग जानते हैं, हम लोग पूरा ने देखा है कि 100 गुना ज़्यादा पानी आ जाता है। तो वो समय में अगर पानी जाने का जगह नहीं होने से, तो उसके वजह से आजू बाजू पूरा में फ्लडेड हो जाएगा। तो वो एक है। और सेकेंडली क्या हुआ कि इस बार रेगुलराइजेशन बोल रहा है, मगर रेगुलराइजेशन जो शब्द है बहुत एकदम हंसी आने वाला, इतना जोक है शब्द जो, क्योंकि कोई अगर नौकरी होगा तो कैजुअल में होता है, उसको रेगुलराइजेशन कर सकता है। तो अब इस बार लैंड मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ से रेगुलराइजेशन उन लोग ने लिखा है, इसका मतलब ऑफिस खुद भी कबूल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि ये सब ज़मीन जो अनऑथोराइज अभी तक इनके कब्जा में है, जो जिस चीज़ का नाम में हुआ, तो वो तो ऑलरेडी एनक्रोचमेंट है ना, तो उसको रेगुलराइजेशन कैसे होगा? उसको तो तौर पर होना चाहिए, उसका सीजिंग होना चाहिए, अगर सीज होना चाहिए एस्टेट ऑफिस का ऑफिसर के थ्रू, जैसे अभी अरुणाचल का कुछ लॉ है उसके मुताबिक, वो जो अभी समय आते वक्त हम लोग कदम उठाएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। हाँ जी। उसके बाद मैं जनता ये जानना चाहता है कि इनमें जो बहुत सारे लैंड अलॉटमेंट में, जैसे कि आपने कहा कि एक फैमिली में 3-4 लोग ऐसे लेके रखे हैं, तो इनमें से कौन कौन है, ये जनता जानना चाहता है। इसमें कल मैंने एक खुलासा किया था, जैसे MLA साहब खुद का भी 2 है, एक रेगुलराइजेशन किया हुआ है और एक जो एक्सटेंशन के लिए, तो फिर गाँव तेंजिन का भी हमने उसका 4 बोला था, वही यही जैसे फिर हमदशी का था, ऐसे कुछ मतलब था और भी है। और उसके अंदर अभी छानबीन करते वक्त
पर्सनली पहचान नहीं पा रहा है, मगर हमको और भी लग रहा कुछ कुछ है। और उसमें फिर ये भी एक है कि गवर्नमेंट क्वार्टर के सामने में जो अलॉट हुआ था तो वो भी कैंसिल किया गया, कैंसिल करके चले गए जो डीसी जाने वाला ने। तो मगर उसमें से भी बहुत सा लिस्ट वापस इस लिस्ट पे बाउंस हुआ है। इसलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट का DLRSO जो मैडम है, CO मैडम कम CO कम DLRSO है, तो उन्होंने हम लोगों को इस बार मैप नहीं दिया, क्योंकि मैप देने से ये पूरा पकड़ा जाएगा ना, तो इसलिए हम मैप नहीं दिया। मगर ये बहुत दुख की बात है, इन्होंने RTI का जवाब में ये डिनाई किया, ये बहुत दुख की बात है। जी जी। उसके बाद आखिर में आप जनता से या गवर्नमेंट से कुछ मांग करना चाहते हैं या जनता से कुछ कहना चाहते हैं, तो आप आखिर में कैसे? अभी आम जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग तवांग में पला बड़ा, तवांग में ही पैदाइश, तो हम लोग को यहाँ का आम जनता स्पेशली गरीब और मिडिल फैमिली से जो बिलोंग होता है, तो हम लोग को अगर ऑफिस में जाते वक्त एक फॉर्म भी पूछेगा तो फॉर्म भी नहीं है और यहाँ ज़मीन नहीं है, ऐसे ही बोलता है। और हम लोग को पूरा राइट हमारा जो एक मिलना था वो उसको पूरा डिनाई करके तो इन लोग गुंडागर्दी करता है। ऑन द अदर हैंड उसी के साथ साथ जो पावरफुल है, जो कंडक्टर लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं जी, और जो पॉलिटिशियन लोग हैं, इन लोगों का नाम में तो पूरा अलर्ट हो ही जाता है। तो उसके लिए अभी आज मैं DC मैडम के पास में जाऊंगा और एक एप्लीकेशन दूंगा, क्योंकि 3 महीना से ज़्यादा, 3-3.5 महीने से ज़्यादा हम लोग उनको वक्त दिया था, मगर इस बार कुछ भी कंक्रीट वो नहीं आ रहा है। इसलिए अब मजबूरन ना चाहते हुए भी अब हंगर स्ट्राइक में मंडे से बैठना चाहता हूँ, पीसफुल हंगर स्ट्राइक में, क्योंकि अभी एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो चलाना ही पड़ेगा और वो भी पीसफुल होना चाहिए। तो मैं हंगर स्ट्राइक देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब कैंसिल होना पड़ेगा। और कैंसिल हो के अगर स्पेशली कमेटी कंस्टिट्यूट करके ये सब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये सब उसमें SIT हो या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और ये सब लगा के पूरा उसको छानबीन करना बहुत ज़रूरी है। जी जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।